नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज से हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण हमने पिछली वीडियोज में पहले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है, अच्छे से पढ़ा था। सबसे पहले हम इसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए होंगे वो करते चलेंगे, साथ ही साथ जितने भी आपके उदाहरण दिए होंगे साथ ही साथ वो करते चलेंगे। और बाद में आपके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण, यानी सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, फिर क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, फिर जानेंगे लवण क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल। तो सबसे पहले हम जानते हैं अम्ल। अम्ल इसे हम बोल देते हैं एसिड। अम्ल अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, लिखेंगे अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे व नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब यहाँ लिटमस पत्र एक सूचक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आगे और ले सकते हैं H2SO4, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल आदि और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आदि और हो सकते हैं। अगर यहाँ अम्ल की बात चल रही है तो प्राकृतिक रूप से अम्ल कई जगहों पर पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं प्राकृतिक रूप से अम्ल किस किस जगह में किस किस में पाया जाता है। उसकी हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं और देखते हैं किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी देखिए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ अम्ल देख लेते हैं, जैसे स्रोत किस में पाए जाते हैं और अम्ल का नाम। ये आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 31 पे दिए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, संतरा या नींबू की बात करें तो इसमें पाया जाता है आपका सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब की बात करें तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सोलिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl। इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। और दही या खट्टा दूध, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के ही कारण दही बनता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल पाया जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड का बहुलक भी कौन होता है, प्रोटीन होता है। लाल चींटी का डंक, उसमें मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आप इनको याद कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में बात करें तो ऑक्सोलिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टारटेरिक पाया जाता है। दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटी का डंक, जिसमें क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आगे देखिए, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ अम्ल हो गए। अब आगे देखिए, हमने अम्ल के बारे में जाना, अब आगे हम पढ़ लेते हैं क्षार, क्षारक। क्षारक यानी क्षार, बेस क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों, कड़वे हों और लाल लिटमस को नीला कर दें। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों, कड़वे हों और लाल लिटमस को नीला कर दें। लिखेंगे तब, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं।
देख सकते हैं आप, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख सकते हैं, आदि। तो आप देख सकते हैं क्षारक क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। एग्जाम्पल आपके देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लें या नोट करें। आगे देखते हैं, आगे है आपका अम्ल क्षार सूचक। नाम से ही पता चल रहा है, अम्ल और क्षार की सूचना देने वाले। अब ये सूचना दो प्रकार से, मुख्यतः दो प्रकार से दी जाती है। एक तो गंध में परिवर्तन कर कर, दूसरा उसके रंग में परिवर्तन कर कर। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल क्षार के साथ मिलकर अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। आप देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार के साथ मिलकर अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो सूचक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो रंग में परिवर्तन करके दिखाएंगे या आपको गंध में परिवर्तन करके दिखाएंगे। हम इन्हीं के आधार पर पहचान सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो आप देखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल क्षार के साथ मिलकर अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको पहला बताया था, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे वो क्या होता है, वो हमारा क्षार होता है, बेस होता है। और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वो क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। तो आप देख सकते हैं, अम्ल की बात की जाए तो ये क्या करता है, ये लाल। आगे देख सकते हैं आप, जैसे मैं बात करता हूं अगर अम्ल की, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आप देख सकते हैं, नीले लिटमस पत्र को, मेरे पास कोई नीला लिटमस पत्र है, जैसे ये एसिड के संपर्क में आएगा तो ये कैसा कर देगा इसे, ये कर देगा इसे लाल। ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं, जो क्षारक होते हैं, जो क्षारक होते हैं वो क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरे पास लाल लिटमस पत्र है, जैसे ये बेस के संपर्क में आएगा, क्षारक के संपर्क में आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये नीला हो जाएगा। यहां पर एक कंफ्यूजन रहती है, ज्यादातर यहां पर एक कंफ्यूजन रहती है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है या क्षारक नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यानी इन दोनों में क्या रहती है, एक कंफ्यूजन रहती है, ये पता नहीं कर पाते हैं कि कौन नीला करता है कौन लाल करता है। तो इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, वो शब्द है
आपको ये याद रखना पड़ेगा, अनीला। अगर आप ये याद रख पाते हैं तो, अगर आप इस शब्द को याद रख पाते हैं तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अब देखिए, आ से अगर इसकी बात करूं तो आ से क्या हो जाता है, अम्ल, और ना से क्या हो गया, नीला, और ला से क्या हो गया आपका लाल, क्या हो जाता है, लाल। तो इसका मतलब है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अगर आप इतना याद रख पा रहे हो, अगर अम्ल का आप याद रख पा रहे हो, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, अगर आप इतना याद रख पा रहे हो तो आप क्षारक का अपने आप सही कर दोगे, क्षारक का अपने आप से सही कर दोगे। क्षारक क्या करेगा, जस्ट इसके अपोजिट करता है, उल्टा करता है। क्षारक क्या करेगा, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। और आगे देखिए, आगे अगर हम इन सूचकों की बात करते हैं तो सूचक दो प्रकार के होते हैं, रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक और गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। तो आप लिखेंगे सूचक, सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक, दूसरा हो जाएगा आपका गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक और गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। रंग में परिवर्तन करने वाले के आप एग्जांपल याद देख सकते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, यानी रंग में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। आप देख सकते हैं इधर ये नीला था, जैसे ही अम्ल के संपर्क में आएगा कैसा हो गया, लाल हो गया। इधर देखिए क्षारक, ये इधर क्या था, लाल था, जैसे ही क्षार के संपर्क में आता है कैसा हो जाता है, लीला। ये लिटमस पत्र में क्या हो रहा है, इधर यहां पर लिटमस पत्र में रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो आप इस उदाहरण को यहां देख सकते हैं। अब गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक हम देखते हैं इसे आगे। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लें या यहां तक नोट करें, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक। तो सबसे पहले हम इसे देखें, रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक। इनमें सबसे पहले आता है नीला लिटमस, नीला लिटमस पत्र। तो नीला लिटमस पत्र अभी मैंने बताया, जो नीला लिटमस पत्र है, अम्ल, जो नीला लिटमस पत्र है अम्ल के साथ मिलकर कैसे रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं नीला लिटमस पत्र अम्ल के साथ लाल रंग का हो जाता है। दूसरा आपका लाल लिटमस, लाल लिटमस, लाल लिटमस की बात करें, लाल लिटमस की बात करते हैं तो लाल लिटमस जैसे ही क्षार के संपर्क में आता है तो वो कैसा होता है, नीला हो जाता है। लाल लिटमस पत्र क्षारक के साथ नीले रंग का हो जाता है। आगे आपका हल्दी, और हल्दी में होता है टर्मेरिक। हल्दी हल्दी में क्या होता है, टर्मेरिक होता है। जैसे हल्दी को हम किसी सफेद कपड़े पर लगाते हैं या किसी कपड़े पर लगाते हैं हल्दी को, और जब हम उस हल्दी को धोते हैं और साबुन में क्या होता है, साबुन से धोते हैं और साबुन में होता है क्षार, यानी बेस होता है। और जैसे ही हल्दी टर्मेरिक बेस के संपर्क में आती है, क्षार के संपर्क में आती है, तो जो हल्दी का जो निशान है वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो आप लिखिए इधर हल्दी क्षारकों के साथ मिलकर लाल भूरा रंग देती है। इसी कारण कपड़े पर लगा सब्जी का दाग लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हल्दी में क्या पाया जाता है, टर्मेरिक। और टर्मेरिक जैसे ही हल्दी क्षार के संपर्क में आ जाती है तो जो हल्दी का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। इसी कारण कपड़े पर लगा सब्जी का जो दाग है, जैसे हम कपड़े पर किसी पर सब्जी गिर जाती है और उसे जब हम साफ करते हैं तो उस जगह पर लाल भूरे रंग का दाग रह जाता है। आगे आपका
आगे आपका एक और है, देखिए फिनोप्थिलीन। आगे आपका फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन वैसे शुरुआत में कैसा होता है, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जैसे ये बेस के संपर्क में पहुंचता है, क्षारक के संपर्क में आता है, तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। यानी फिनोप्थिलीन से भी हम पता लगा सकते हैं ये क्षारक है। तो आप लिखेंगे फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन शुरुआत में रंगहीन होता है, और जैसे ही ये क्षारक के संपर्क में आता है, तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। यानी फिनोप्थिलीन जो शुरुआत में होता है वो रंगहीन होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, कोई भी रंग नहीं होता है। जैसे ये क्षारक के संपर्क में आता है, जैसे ये क्षारक के संपर्क में आता है, तो ये क्या करता है, अपना रंग गुलाबी कर लेता है। यानी जैसे ये क्षारक के संपर्क में आएगा, इसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। आप यहां तक नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे देखते हैं, अम्ल और क्षारक के साथ मिलकर गंध में परिवर्तन करने वाले गंधीय सूचक। तो आप यहां लिखेंगे अम्ल और क्षारक के साथ मिलकर गंध में परिवर्तन करने वाले गंधीय सूचक। प्याज के कटे हुए टुकड़े और लौंग का तेल, इनको हम एक एक करके अम्ल और क्षार में डालते चले जाएं तो ये भिन्न भिन्न गंध उत्पन्न करते हैं, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो ये गंध में परिवर्तन करने के कारण ये क्या है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, प्याज के कटे हुए टुकड़े और लौंग का तेल अम्लों और क्षारकों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न गंध उत्पन्न करते हैं, और इसी आधार पर, इसी गंध के आधार पर हम अम्लों और क्षारकों की उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, गंधीय सूचक कहलाएंगे। कौन, प्याज के कटे हुए टुकड़े और लौंग का तेल, ये हमारे कैसे हैं, गंधीय सूचक हैं। आप यहां तक नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं, एक प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न दिया हुआ है, पेज नंबर 20 पर है आपकी बुक में। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आवसित जल, आवसित जल का मतलब है शुद्ध जल जिसका पीएच मान कैसा हो, 7 हो, एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है, एक परख नली में अम्लीय विलयन है, एक में शुद्ध जल है, आवसित जल है, और दूसरी में क्षारीय है। यानी 3 परख नलियां हैं आपके पास, एक में आवसित जल हो गया, एक में अम्ल हो गया, और एक में क्षारीय हो गया, क्षारीय विलयन हो गया। यदि आपको लाल लिटमस दिया जाता है, यदि आपको एक लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। दोबारा से समझिए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि आपके पास 3 परख नलियां हैं, एक में शुद्ध जल है, दूसरे में क्षारीय विलयन है, और तीसरे में आपका अम्लीय विलयन है। लेकिन ये जो परख नलियां हैं, हमको नहीं पता कि कौन सी परख नली में कौन सा विलयन है, किसमें पानी है, किसमें जल है, किसमें हमारा क्षारीय विलयन है, किसमें हमारा अम्लीय विलयन रखा है, हमको नहीं पता। हमको सिर्फ क्या दिया जाता है, एक लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, और एक लाल लिटमस पत्र देने के बाद यह पता किया जाता है कि बताइए प्रत्येक परख नली में कौन कौन सा पदार्थ किसमें रखा है। तो आइए करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परख नली, देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये परख नली एक ये हो गई, और ये दूसरी परख नली हो गई, और ये हमारी तीसरी परख नली हो गई। अब ये हमारी 3 परख नलियां हो गई। जब हमको 3 परख नलियां दी हुई हैं और हमें नहीं पता किसमें जल है, किसमें अम्लीय विलयन है और किसमें क्षारीय विलयन है, हमको सिर्फ एक दिया है लाल लिटमस पत्र, और हम जानते हैं लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र जब क्षार के संपर्क में आता है,
क्षार के संपर्क में आता है, क्षार के संपर्क में आता है तो नीले रंग का हो जाता है। हमें एक चीज पता है कि जब लाल लिटमस पत्र को जब हम क्षार में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। क्या करेंगे, इस लाल लिटमस पत्र को क्या करेंगे, तीनों में हम एक एक बार डालेंगे। अब इनमें दो में तो आपका कलर चेंज होगा नहीं, जो लाल लिटमस पत्र है वो लाल ही रहेगा। अम्ल में जाएगा तो लाल रहेगा, जल में जाएगा तो लाल रहेगा, और जैसे ही क्षार में जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे। अब यहां देखिए, जैसे मैंने पहली परख नली में डाला, यहां देखिए जैसे मैंने पहली परख नली में डाला और यहां पर रंग में परिवर्तन हुआ ही नहीं, रंग में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब यहां क्या हो सकता है, जल हो सकता है और अम्ल हो सकता है। यहां क्या हो सकता है, जल हो सकता है और अम्ल हो सकता है। दूसरे की बात करते हैं, मैंने लाल लिटमस पत्र को दूसरे में डाला और यहां भी आपका रंग परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहां भी क्या हो सकता है, जल हो सकता है या आपका अम्ल हो सकता है। जल हो सकता है और अम्ल हो सकता है। आपने लाल लिटमस पत्र को तीसरी परख नली में डाला तो आप लाल लिटमस पत्र को तीसरी परख नली में डालेंगे, नीले रंग का हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये नीले रंग का हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, यहां पर भी रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब या तो इसमें जल है या अम्ल है, या फिर इसका मतलब इसमें भी जल है और इसमें भी अम्ल है, और यहां रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार। हमको एक परख नली का पता चला कि इसमें क्या है, हमारा क्षार है। अब आगे देखिए, जैसे ही अब ये कैसा है, लाल रंग का है, जैसे ये क्षार के संपर्क में आएगा तो ये जो लिटमस पत्र है वो कैसा हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। अब कैसा हो जाएगा, ये नीले रंग का हो जाएगा। और हम एक बात जानते हैं, हम एक बात जानते हैं कि जब, यहां देखिए, जब नीला लिटमस पत्र, जब नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है तो वह लाल रंग का हो जाता है। आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने लाल लिटमस पत्र को क्षार के अंदर डाला तो वो कैसा हो गया था, नीले रंग का हो गया था। अब मैं नीले लिटमस पत्र को इन दो परख नलियों में डालूंगा, क्योंकि मुझे एक का तो पता चल गया, एक का तो पता चल गया, ये क्या है, मेरे पास क्षार है। अब मुझे इनमें से पता करना है कि किसमें अम्ल है और किसमें जल है। तो मैं इस नीले लिटमस पत्र को इन दोनों परख नलियों में बारी बारी से डालूंगा। तो मैंने पहली वाली परख नली में डाला, अगर यहां पर भी रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, यहां पर भी रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या होगा, पानी हो जाएगा, यानी जल हो जाएगा। अगर यहां नीला लिटमस पत्र मैंने इसके अंदर डाला और रंग में परिवर्तन नहीं हुआ तो यहां क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। और अगर मैंने यहां ये जो नीला लिटमस पत्र है दूसरी परख नली में डाला और ये फिर से लाल रंग का हो गया, ये फिर से लाल रंग का अगर यहां हो जाता है तो ये क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। हम इस प्रकार पता कर सकते हैं